Hello friends, how are you? This is B.D. Birla here. I welcome you in today's class. जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में देखा क्लास में कि हमारी प्रीपोजिशन की जो है क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। पिछले वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस देखे, उनके यूज़, उनके सेंटेंसेस देखे। तो इंग्लिश में आप सभी को मैंने जैसा कि पहले वीडियो में भी बताया था कि प्रीपोजिशन का अपना एक इम्पोर्टेंस है। आज का जो प्रीपोजिशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का प्रीपोजिशन है हमारा बाय, बी बाय बाय, ठीक है। बाय का जो यूज़ होता है वो इंग्लिश में डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट तरीके से होता है, डिफरेंट मीनिंग के साथ में, ठीक है। वैसे बाय का जो जनरल जो मीनिंग है वो है के द्वारा, जो सबको पता है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी प्रीपोजिशन सेंटेंसेस में कैसे कैसे यूज़ होगा, आज हम उस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि पूरा देखिए। आप पूरा देखने से क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। मान लो आपने थोड़ी देर देखा और एक दो यूज़ बाय के देखे और फिर आप चले गए, तो आपका नॉलेज तो उसके बारे में अधूरा ही रहा ना। तो फिर वही चीज़ आ जाएगी, गलतियाँ होगी, करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो लीजिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का प्रीपोजिशन है हमारा बाय, बी बाय बाय, ठीक है। तो बाय जो है, बाय सबसे पहले तो बाय का यूज अपने के द्वारा में देखो, जो पैसिव वॉइस में होता है, के द्वारा, ठीक है। रावण वॉज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया, ठीक है ना। दिस लेटर वॉज रिटन बाय सीता, यह पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, ठीक है। दिस वेजिटेबल वर कट बाय पीपल, ये सब्जियां लोगों के द्वारा कटी गई। तो बाय का जो एक यूज होता है वो के द्वारा के सेंस में होता है, जो पैसिव वॉइस में होता है, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। दूसरा जो उसका यूज है वो ट्रेवल के सेंस में होता है, ठीक है ना। जब हम किसी ट्रेवलिंग मीन्स का यूज करते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, आई वेंट देयर बाय कार, से के सेंस में। यहाँ पर के द्वारा सेंस निकल रहा था, अब हम उसका यूज से के लिए कर रहे हैं। से भी जो होता है इंग्लिश में वो भी, उसके लिए भी बाय यूज़ किया जाता है। वैसे फ्रॉम आने भी होता है, वो फ्रॉम के वीडियो में देखो, फ्रॉम कब यूज़ होता है। विथ आने भी से होता है, वो उसका अलग मीन है। जब ट्रेवल के लिए से का यूज़ हो, ठीक है ना, तो हम किसका यूज़ करेंगे, बाय का। आई वेंट देयर बाय कार, आई केम हियर बाय फुट, दे वेंट देयर बाय बाइसिकल, वे वहाँ बाइसिकल से गए। दे विल कम हियर बाय प्लेन, वो प्लेन से यहाँ आएंगे। तो ट्रेवल के जितने भी मीन्स जिसमें से का सेंस हो, तो वहां पर फिर आपको बाय का यूज करना है, ठीक है। अगला जो यूज है वो है टाइम के सेंस में, तक के सेंस में। बाय का मतलब तक भी होता है, ठीक है ना। बाय का मतलब तक भी होता है। कहां पर होता है, देखिए, आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय 10 o'clock, मैं ये काम 10 बजे तक कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय मंडे, मैं सोमवार तक ये काम समाप्त कर लूँगा, ठीक है। टिल आने भी तक होता है, वो अगले यूज में पढ़ेंगे। ये केवल टाइम के सेंस में होता है। और कब होता है ये देख लीजिएगा। तक के लिए इंग्लिश में और भी वर्ड है। टिल आने भी तक होता है, ठीक, अप टू आने भी तक होता है। अब हम यहाँ बाय लगा रहे हैं, तो टिल कब लगाएंगे, बाय कब लगाएंगे, तभी बाय का समझिए। जब टिल का आएगा तो टिल में समझाएंगे कि कहाँ टिल लगेगा। आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय 10 o'clock, मतलब मैं ये जो काम है ये 10 बजे तक कंप्लीट कर लूंगा, मतलब 10 बजे या 10 बजे से पहले तक, ठीक है ना। टिल का जो होगा दूसरे सेंस में होगा, उसको उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम कोई समय, जो कोई काम एक जो निर्धारित समय है उस समय तक या उससे पहले फिनिश कर ले, तो हमें जो है बाय का यूज करना है, ठीक है। चलिए आप समझे होंगे। अब बाय का जो एक सेंस होता है बगल में या बाजू में। हम जो है बिसाइड का यूज़ भी करते हैं, पर बाय का यूज़ भी होता है। आप देखेंगे कि जो बाय होता है वो बगल या बाजू के सेंस में होता है। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, बाय मी, ही इज सिटिंग बाय मी, वह मेरे बाजू में बैठा हुआ है। तो बाय का जो यूज होता है वो बगल में बैठने के लिए, आगे बैठने के लिए, साइड में बैठने के लिए भी होता है। अगला है होकर के गुजरना, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको, इसकी गलत प्रीपोजिशन लग जाते हैं, ठीक है ना। होकर के गुजरना, आई डेली गो बाय हिज होम, मैं उसके घर के पास से रोज गुजरता हूं, ठीक है। आई गो बाय टेम्पल डेली, आई गो बाय टेम्पल डेली, मतलब मैं
मंदिर के पास से रोज़ गुजरता हूँ। अरे भाई काम करना यार, क्या राम आपको मिलता है, ये मेरा काम थोड़ा कर देना, मेरी बात। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, आई डेली गो बाय हिज होम, मैं तो उसके घर के पास से रोज़ गुजरता हूँ। तो कहीं से भी हम गुजरने के सेंस में होता है कि मैं कोचिंग के सामने से तो रोज़ आता जाता हूँ, मैं कोचिंग के सामने से ही जाता हूँ, मैं टॉकी के सामने से गुजरता हूँ, हाँ मैं उसके घर के सामने से ही तो निकलता हूँ। तो वहाँ से जब गुजरते हैं तो वहाँ गुजरने का जो सेंस होता है उसके घर के सामने से, तो भी हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सिटिंग वाला, ये बाय 10 वाला, ये बहुत काम में आएंगे आपके। नाप तोल के सेंस में भी होता है, जैसे लीटर हुआ, किलो हुआ, है ना, कि बाय किलो, मतलब उतने रुपए किलो से चल रहा है वो। तो पेट्रोल इज बीइंग सोल्ड बाय लीटर, मतलब पेट्रोल कैसे बेचा जा रहा है, लीटर से बेचा जा रहा है। बनानाज, आई सेल बनाना बाय किलो, मैं तो भाई बनाना जो है ना किलो से बेचता हूँ, वैसे डजन से बेचते हैं, पर आपको किलो लगाना तो बाय लगाना है, मतलब डजन के लिए, लीटर के लिए, जितने भी नाप तोल की जो वजन की चीज़ें आती है, ठीक है ना, उसके लिए क्या लगता है, बाय लगता है। देखिए इस सेंटेंस का मतलब पेट्रोल लीटर से बेचा जा रहा है, लीटर से मतलब बाय लीटर, बाय लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला है लंबाई और चौड़ाई के सेंस में, है ना, लंबाई और चौड़ाई के सेंस। दिस प्लॉट साइज इज 20 बाय 30, ये जो प्लॉट है 20 बाय 30 का है, मतलब 20 चौड़ा, 20 लंबा, चौड़ा, जो भी उसका सेंस निकलता है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो सेंस हम बताते हैं, देखिए बाय वगैरह वो कुछ नहीं आया हिंदी का के द्वारा, पर हमको जब लंबाई चौड़ाई का बताना हो तो फिर उसको बाय में बताया जाता है। ठीक है, एक और इंग्लिश में यूज होता है बाय का, टाइम पूछने के लिए भी होता है, जो कुछ एक सेंटेंस में होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मुझे पूछना हो कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द टाइम बाय यूर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय, तो बाय वहां भी लगता है, वहां बाय का कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, पर हमको बाय लगाना, अगर टाइम पूछना है किसी को तो वहां भी आप बाय लगाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, मैंने सारे लिखे कि किस किस सेंस में यूज होगा, और एग्जाम्पल भी वहां दिए हुए हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल आप 4-5 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल बना करके अपने दिमाग में रखिए, ताकि आपकी इंग्लिश जो है एक्यूरेट हो पाए। तो मैं थोड़ा साइड में होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये था बाय का यूज, यहाँ इधर उसके कंसेप्ट लिखे हुए हैं, इधर उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके बहुत काम में आएगा। तो एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में जैसे मैंने बनाया, इसी के आधार पर आप एग्जाम्पल बनाइए कि कहाँ उसका के द्वारा, कहाँ ट्रेवल के, कहाँ टाइम के तक यूज होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो बाय तक का। अब हमने एक एक प्रीपोजिशन को लिया है जो मल्टी प्लेसेस पर यूज होते हैं, अलग अलग मीनिंग के साथ जो आते हैं। तो अगले वीडियो में भी जो रहे हैं प्रीपोजिशन, जैसे विथ है हमारा, फॉर है, फ्रॉम है, एट है, ये चीज़ें हम लाएंगे और स्पेसिफिक एक एक वीडियो में जानकारी देंगे। तो वैसे जैसे क्या है कि बाय का एक ही मतलब पता था कि हाँ के द्वारा होता है, ठीक है, तो वो मन से अपने निकाल दीजिएगा, उसके देखिए बहुत जगह पर यूज होते हैं और ये अपने दिमाग में रखिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।